अब यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108 एंड 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पे जो है हमें 108 का, 120 का और 252 का जो है एचसीएफ और साथ ही साथ उसका एलसीएम निकालना है। किस मेथड के जरिए? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए चलते हैं, हम 108 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 120 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं और 252 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलिए, तो हम जब इसका देखेंगे सबसे लोएस्ट जो प्राइम फैक्टर कौन सा होता है? 2। तो देखते हैं 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हैं 5 देन 4, ठीक है। फिर देख रहे हैं ये 2 से डिविजिबल है, तो फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा? 2 और 27 आ गया। अब ये इसके लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके डिजिट को ऐड करते हैं, 7 + 2 9 होता है और 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है। हम जानते हैं सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये 3 से डिविजिबल है, देन तो 9 3 27 हो गया। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 हो गया। फिर 3 जो है 1 बार में डिवाइड होगा, 1, ठीक है। अब आते हैं 120 पे, तो इसका तो हम क्या करेंगे? 120 को लोएस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा एकदम। तो 2 से कितना हो गया? 60। फिर इस 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 30। फिर इस 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 15। अब ये 15 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो 3 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। और 5 जो है ये 5 से डिवाइड होगा, तो 1 आ गया। अब चलो 252 का, 252 जो है इसका लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो 2 से डिविजिबल है एकदम है, तो 2 से 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया, ठीक है। और फिर देखना है लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब 2 से अगेन डिविजिबल है, तो ये 6 हो गया और देन 3 हो गया। अब ये 6 आपका जो है किसे डिविजिबल नहीं है? 2 से। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा? 3। तो 3 से डिविजिबल है क्योंकि 6 + 3 9 और सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। और फिर ये 3 से डिविजिबल होगा 21 7 बार में। फिर 7 जो होता है 7 से डिविजिबल होगा 1 बार में, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है। तो सबसे पहले जो है हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो है क्या है? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए एचसीएफ, तो सबसे पहले 108 को अरेंज करते हैं। तो देखिए इसका 2 कितना है? 2 बार आता है, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 बार आया, मतलब 2 बार आया हुआ। उसके बाद 3 कितना बार आया? 1 2 3 3 बार, 3 जो है 3 बार आया, ऐसे लिख दिए। अब आते हैं 120 पे, तो 120 जो 2 कितना बार है? 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 3 कितना बार? 1 बार। 5 कितना बार? 1 बार, ठीक है। 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 252 का 252 हो गया। 252 का 2 कितना बार? 2 बार। 3 कितना बार? 2 बार और 7 1 बार होता है, ठीक है। अब देखिए हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि देखिए इसका कहने का मतलब सिंपली होता है कि हमें वह फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, वह फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, तो क्या होता है? वही तो हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर, जो तीनों में फैक्टर हो सभी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो या तो आप सभी फैक्टर में कॉमन कर लीजिए, कितना? देखिए इसमें 2 आया है, तो इसमें भी 2 2 होगा, इसमें भी 2 2 होगा, इसमें भी 2 2 होगा कि नहीं होगा? इसमें भी देखिए इसमें तीनों में कौन सा कॉमन है? 1 3 कॉमन है, इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 1 3 है ना। तो इसका और तो इस तरह आप निकाल सकते हो, या दूसरी भाषा में आपको कहें तो आप चेक करेंगे कौन से, अगर इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो लोएस्ट पावर वाला कौन सा है? तो 2, लोएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब तीनों में जो है 2⁻² तीनों में होगा, कॉमन होगा। तो यहां पर लिख देंगे एचसीएफ के लिए 2⁻², ओके। अब 3 केस में देखेंगे, 3 में देखते हैं कि सबसे लोएस्ट पावर कौन है तीनों केस में? एक यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये 3 जो तीनों में कॉमन होगा, तो इस 3 को निकाल लेंगे। जो लोएस्ट पावर होगा उसको, जो तीनों में जो लोएस्ट पावर होगा उसको लिख देंगे। अब देखिए इसमें तो कोई थोड़े कॉमन है, इसमें थोड़े कोई कॉमन नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 थोड़े है,
इसमें 7, इसमें 7 है, इसमें 7 कोई किसी में है, तीनों में है नहीं है। इसका मतलब इस तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 गुना 3 कितना हुआ 12। इसके HCF जो होगा कितना होगा 12 हो जाएगा। अब LCM निकालने की बारी आती है। LCM हम क्या करते हैं, जो तो कॉमन है वो तो लिखवे करते हैं, साथ ही साथ जो तीनों में नहीं आया हुआ है उसको भी लिखते हैं, उसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में देखते हैं कि जो तीनों में जो हाईएस्ट पावर उसको लिखते हैं। देखो 2⁻³ है तो LCM केस में क्या लिख देंगे, LCM के केस में 2⁻³ लिख देंगे। अब 3 केस में देखते हैं। 3 में इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है 3⁻³ इंटू 3⁻³ हो गया। अब उसके पास ये किसी में कॉमन नहीं है, इसको भी लिख देंगे इसी तरह 5 × 7। देखिए इसका मतलब होता है SCF केस में आप तीनों में जो कॉमन है वो और जो बच गया वो भी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जो तीनों में है तो वो करिए। देखिए आप कहोगे इसमें 2 है, इसमें भी 2 तीनों में है, 2 जो तीनों में है, लेकिन एक 2 बच जा रहा है, यहाँ पे 3 है तो उसको भी 2 को लिख दोगे तो ये कितना हो 2⁻³ हो गया। उसी तरह जो है यहाँ 3⁻³ है, 3⁻1 है, 3⁻2 है। अगर 1 का दोनों में है लेकिन 2 को 3 जो है आपका एक्स्ट्रा है तो उसका भी दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। उस तरह 5 बच गया, 7 बच गया, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो। यही होता है LCM केस में। कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 9 27 हो गया, गुना 5 गुना 7। अब इसका क्या करें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 27 × 5 × 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7560। यही अपना क्या आ गया LCM आ गया। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।